वैशाली महोत्सव को मिले राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा। वैशाली का हो चहुमुखी विकास केंद्र और राज्य सरकार इस विषय पर संज्ञान ले। वैशाली के विकास के उद्देश्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं समाज के बुद्धिजीवियों के साथ विचार गोष्ठी का आयोजन वैशाली के माथुर पिलर स्थित बुद्धा होटल में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इसमें सभी वक्ताओं ने वैशाली के विकास के प्रति अपना विचार प्रकट किया, जिसमें मुख्य रूप से वैशाली के इतिहास के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे पर भी बात हुई। विदित हो कि बिहार के सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर नालंदा बतलाया गया है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि वैशाली भगवान महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की कर्मभूमि और लिच्छवियों की तपोभूमि तथा प्रजातंत्र की जननी रही है। वैशाली के विकास की रूपरेखा तैयार करने में आपसी एकजुटता से केंद्र और राज्य की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अपनी भूमिका इस परिचर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अजय कुशवाहा पूर्व वैशाली विधानसभा प्रत्याशी थे। बैठक के अध्यक्ष श्री लच्छनदेव सिंह मनोनीत किए गए एवं मंच का संचालन श्री ब्रह्मदेव भगत द्वारा किया गया, जिसमें रंजन सिंह, डॉक्टर मीरा कुमोदी, सोमलता सुषमा, रामदेव बैठा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वैशाली डॉक्टर विनय पासवान, प्रखंड प्रमुख श्री शैलेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लालगंज दिनेश कुशवाहा, सुबोध राय अधिवक्ता, तुला भगत, राकेश कुमार, अखिलेश सिंह पैक्स अध्यक्ष एवं सैकड़ों बुद्धिजीवी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय कुशल मार्गदर्शक, समाजसेवी एवं कृषि एक्सपर्ट वैशाली के मानपुरा निवासी श्री दिनेश कुमार जी को जाता है, जिनके निर्देशन में ये पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। वैशाली विधानसभा के प्रत्याशी श्री अजय कुशवाहा जी हैं। इन्होंने इस बैठक का आयोजन किया था। आइए सर से जानते हैं कि सर आज जो बैठक जो की गई इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, वैशाली की जो व्यवस्था है ना, लगातार देखे आपने कि वैशाली में जिस तरीके से वैशाली महोत्सव जो होता था, उस महोत्सव की जो गरिमा है लगातार खोते जा रही है और वैशाली के विकास के संदर्भ में एक बड़ी चिंता हम लोगों के अंदर है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने लोगों से चर्चा किया और आपस में ये तय हुआ कि आने वाले समय में हम लोग इसको आंदोलन का रूप देंगे और वैशाली के विकास के लिए सजग करने का प्रयास करेंगे। सरकार को जिस तरीके से वैशाली पे ध्यान देना चाहिए, वैसी कोई व्यवस्था वैशाली में नहीं है। सरकार के पास वैशाली के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा कि जिस तरीके से ये हमारा वैशाली बहुत सर्किट है और वैशाली, बोधगया और नालंदा 3 जगह बिहार में एक ऐसा है जहाँ पे इसको बौद्ध सर्किट के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप देखिए वैशाली की क्या स्थिति है। इसी के बनस्पत आप नालंदा चले जाइए, राजगीर चले जाइए, आप गया चले जाइए, वहाँ की स्थिति देखिए कितनी बेहतर हो गई है। तो वैशाली पूरी तरह से उपेक्षित है। हम लोग उस उपेक्षा से इसको निकालने के लिए, उबारने के लिए एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी कर रहे हैं। वैशाली महावीर की जन्मभूमि रही है, पर पर्यटन विभाग तो कुछ और कह रहा है, इस पर क्या कहना? निश्चित रूप से ये भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेज अभी बिहार सरकार ने खड़ा किया है। हम लोग इस बात को लेकर चिन्हित किए हैं और आने वाले समय में जब हम आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, उस कड़ी में इस बातों को भी हम लोग इसमें रखेंगे। ये है कि वैशाली का जो इतिहास रहा है, अभी तक विधानसभा का इतिहास रहा है, हम सब जानते हैं कि इसमें 2 ही जाति के लोग विधायक के पद पर रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ तक फिट मानते हैं? कोई चुनावी परिचर्चा नहीं है, ये चुनाव के संदर्भ का कोई विषय भी नहीं है। हम लोग सिर्फ वैशाली के विकास के संदर्भ में बैठे हैं और चुनावी राजनीति कोई मुद्दा नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कोई राजनीतिक बात हम आपसे यहाँ नहीं करेंगे। हम लोग किसी पार्टी के लोग हैं, हम उस चीज़ को भी विलोपित करके चल रहे हैं और इसको हम लोग तिरंगे के बैनर तले इसको करेंगे। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। आज के बैठक का जो क्या निकल गया, आगे इसकी क्या प्लानिंग हो? लोगों ने बताया है, सब लोगों की इच्छा है कि आने वाले समय में इसको और बड़ा स्वरूप दिया जाए और आंदोलन का स्वरूप बनाएंगे। हम लोग इसकी रूपरेखा तय करेंगे और बड़े स्वरूप के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को इसमें अवेयर करके और एक बड़ा हम लोग इसमें अभियान छेड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनसे बात हैं। सर आज के बैठक में आपने क्या देखा और इस बैठक से क्या रिजल्ट? देखिए, वैशाली अपने इतिहास के मूल्यों की लड़ाई लड़ रही है पूरे विश्व में। आज विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला वैशाली आज खुद गुमनाम का शिकार होता जा रहा है। तो इसी की लड़ाई है। ये चिंता वैशाली वासी का नहीं, पूरे बिहार का होना चाहिए। और जिस तरीके से राज्य सरकार यहाँ के जन्मस्थली को इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके अपने राजनीतिक मंसूबों को सिद्ध करने के लिए किया है, तो यहाँ के जनता में काफ़ी आक्रोश है। अभी हम लोग इस बात को लेकर जो निकले हैं, ये कहीं ना कहीं हम और अजय भाई बैठे हुए थे, एक दिन ऐसे ही मन में आया कि विचार कि वैशाली इस तरीके से लोगों के बीच में, जब चूँकि हम लोग जाते रहते हैं, अपने राजनीति के सामाजिक कारणों से जाते रहते हैं, तो लोगों में ये कहीं ना कहीं अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों में ये गुस्सा है
और उस गुस्सा को हम लोग परिकल्पित करके एक जगह पर हम लोग एकत्रित करके इसको बड़ा जन आंदोलन का स्वरूप देंगे, जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में जाएगी। आपका परिचय? जी, मैं रंजन सिंह हूँ। आइए, हमारे पास एक और स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे पास श्री लक्षण देव सिंह है जो जेपी स्वतंत्रता सेनानी है, और इनसे बात करते हैं कि सर आज के बैठक का जो उद्देश्य क्या था और क्यों ये जरूरी? इस बैठक का मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये वैशाली जिसकी ज़मीन में गणतंत्र का सुगंध है, ये धूमिल होता जा रहा है। वैशाली के प्रति न सरकार का कोई ध्यान है और न जनता का कोई संगठन कार्यरत है। हम लोगों की चिंता ये है कि वैशाली को महत्व मिलना चाहिए गणतंत्र की रक्षा के लिए, गणतंत्र के व्यापक प्रसार और प्रचार के लिए, लोकतंत्र को नए सिरे से परिभाषित करने और जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसी उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की गई है और हमारा ख्याल है कि ये बैठक जनता के बीच लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने और डेमोक्रेसी को सहभागी जनतंत्र बनाने की दिशा में प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य से ये बैठक बुलाई। आपका परिचय? मैं लक्षण देव प्रसाद सिंह इसी मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। वैशाली में मैं पहले से काम करता रहा हूँ, इसीलिए काम करता रहा हूँ कि यहाँ लोकतंत्र के लिए आगे का दिशा निर्देश तय किया जाए, काम किया जाए। आइए, हमारे पास एक और महिला ये हैं डॉक्टर मीरा जी हैं। आइए, इनसे बात करते हैं। मैम, आज आपका इस बैठक में आने का? मीरा कौमुदी बोलिए, कौमुदी जा रहा है। विकास के नाम पर कुछ नहीं, दादागिरी सिर्फ है। ठीक है, तो वैशाली जो है विश्व के मानचित्र पर है। क्या आप यहाँ आती हैं तो आप देखती हैं कि जो जिस तरह से विकास होना चाहिए, क्या वैशाली उस पैमाने पर खड़े उतरता है? मेरा तो रास्ता ही इधर से है। अब मैं साहेबगंज की बहू हूँ और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, तो वैशाली तो मेरे जीवन में बसा रसा हुआ है और यहाँ का जो होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं। एक अफसोस है, एक मलाल है। तो इसका विकास हो, इसलिए कोई आदमी संगठित करता है। ये मैं यहाँ आ गई और चाहूँगी कि यह काफिला और यह संघर्ष, यह आंदोलन आगे बढ़े और वैशाली का जो है जनप्रतिनिधि बदले। बहुत बताइए। डॉक्टर मीरा कौमुदी थी। आइए, हम कुछ और जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। आइए, वैशाली के कला मंच और संस्कृति से बिलोंग करते हैं। आइए, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम गणतंत्र की भूमि से आपके चैनल के श्रोताओं को हमारा अभिनंदन, नमस्कार। ये वैशाली कला और संस्कृति का परिचायक स्थल रहा है और हर चीज़ों से, इतिहास के पन्नों में वर्णित है कि हर चीज़ों से समृद्ध रही है वैशाली। लेकिन इस साल मैं आहत हूँ थोड़ी सी, जो महोत्सव एक होता है, जो आपके घर का कोई फंक्शन हो और आपके घर के कलाकारों को तैयार करे, उनको मौका नहीं मिले। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि अपना जीवन का लगभग बहुमूल्य समय कला और संस्कृति के प्रति मैंने समर्पित रखा है और मेरा कोई दूसरा और जो एक मर्यादित कार्यक्रम होता है वो मेरे सौजन्य से तैयार होता है। मैं हिंदी प्रतिष्ठा से स्नातक हूँ और मेरी लेखनी है। अपने ही बदौलत कोई कार्यक्रम तैयार करता हूँ, अपने साजिंदा द्वारा कार्यक्रम की विधिवत तैयारी करके किसी मंच तक, दूरदर्शन हो या कोई भी मर्यादित मंच का प्रतिनिधित्व करते रहें। लेकिन आज इस वर्ष जो हमारे साथ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। क्या हुआ, बताएंगे? जैसे जो महोत्सव का अवधि था उस समय एड़ी चोटी करके जो है ना सारे प्रयास किए गए, लेकिन अंततः मैंने वहाँ से निराशा ही हाथ लगी। हमारे कलाकारों को जो है कोई कन्फर्मेशन लेटर नहीं दिया गया और मैंने हम लोग की क्या मांग है सर? वैशाली मांग है कि हमारे कलाकारों को भी बाहरी कलाकारों की तरह उनको स्थान मिले, क्योंकि लोक कलाकार का ये मंच है। न कि जो है ना जिस समय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उस समय न कुमार सानू आए थे, न जो है ना अनुराधा पौडवाल आई थी। यहाँ के लोक कलाकार ही इसको जीवित रखे हैं। आपका सीधा डिमांड ये है कि यहाँ के लोकल कलाकारों को प्राथमिकता दी जाए। सर्वप्रथम हम बाहरी कलाकारों के सम्मान करते हैं, हम बाहरी कलाकारों का बिल्कुल अपने सर पे चढ़ाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जिनसे उनसे सीखने का मौका मिले, न कि हम अपने कलाकारों का जो है ना अपमान करें। आपका परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार, कला संरक्षक वैशाली। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए हमारे इस पूरे इसका कार्यक्रम का संचालन किया है। आइए सर से जानते हैं। सर, इनका नाम रामदेव भगत है और ये सरपंच रहे हैं। सर, आज का कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में बताएं और इसका क्या आगे वैशाली के विकास में इम्पैक्ट हो पाए। देखिए, वैशाली तो ये जनतंत्र की जननी रही है, महावीर की जन्मस्थली रही है, पूरे विश्व के पटल पर इसका नाम है। और शुरू से देश से भी कभी राज्यपाल उद्घाटन करने आए, कभी प्रधानमंत्री आए, लेकिन धीरे धीरे इस पर सरकार का ध्यान हट रहा है। तो इसके से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इसलिए ये ज़रूरी समझे कि ऐसे कार्यक्रम करके और सरकार को ये बात बताई जाए कि जो विश्व का धरोहर है, जिसको विश्व में नाम है और उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और आगे एक समिति बनेगी और समिति बन के और इसका विस्तार कार्यक्रम और जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, हम लोग सब परिस्थिति में तैयार हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे और वैशाली के गौरव को कभी मिटने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हम लोगों को जो कुर्बानी देना होगा उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। बहुत धन्यवाद रामदेव सर से। और हमारे पास एक और महिला आई हुई हैं जिन्होंने अपने कविता के साथ शुरुआत किया था। मैम, बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और वैशाली के लिए पहले भी प्रयास हुए थे, लेकिन वो प्रयास सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि थोड़ी दूर चलकर ही लोग उनसे वापस अपने कदम मोड़ लेते थे। तो मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से, जिस तत्परता से और जिस तल्लीनता से लोगों ने इसको प्रारंभ किया है, अगर इसे अपनी मुकाम तक पहुंचाते हैं तो हमें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस आंदोलन के लिए या जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो हमारा सफल होगा बहुत ही शीघ्र, क्योंकि हम सभी अभी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस चीज़ को लेकर चले हैं कि हमारी वैशाली जो इतनी गौरवशील और इतनी गौरवमयी रही है, उसका इस तरह से लोप हो जाना या विश्व पटल से बिल्कुल ही लुप्त हो जाना हमें बहुत ही खलता है। आपका परिचय? मेरा नाम कुमारी सोमलता सुषमा है। और न्यूज़ लाइन नेटवर्क, अभी प्रोग्राम के बाद सब लोगों के खाने की व्यवस्था है और ये जो प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य था कि वैशाली प्रजातंत्र की जननी रही है और आज विश्व के मानचित्र पर जो इसका विकास की गाथा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर सारी मीटिंग थी कि कैसे इसको डेवलप किया जाए, इसमें आम लोग और ये PRIs की क्या भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।